हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम हरीश है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम HC एजुकेशन है। मैं आज आप सभी के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे कोई अधिकतर लोग बात नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप सभी के बारे में आप सभी को मैं ये बताने वाला हूँ कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में हैं, जो अधिकतर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं और उनका एक साल बर्बाद हो जाता है। तो आपको मैं 5 गलतियां यहाँ पे बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो पांचों में से अगर कोई भी एक गलती आप बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं तो आप एग्जाम में सीधे सीधे फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 गलतियां आपको बताने वाले हैं जिनको सावधानी पूर्वक आपको ध्यान में रखना है और वो गलती आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं ये 5 गलतियां हैं जो आप बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे आप 10वीं के हो स्टूडेंट या फिर 12वीं यानी 10th और 12th के कोई भी बच्चे हैं, सभी लोग ये वीडियो देखें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो आपकी पहली गलती होती है वो क्या होती है? आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो आपका ओमार है, ओमार सीट है और जो कॉपी आपको मिलेगी वो एकदम सही से आपको फिल करनी है। पहली गलती से यहाँ पे बचना है आपको। ठीक है, आपको जो भी ओमार सीट मिलेगी उस ओमार सीट में आपका जो रोल नंबर होगा, रोल नंबर आपको सही से भरना है। नेम जो होगा आपका नेम बिल्कुल सही से लिखना है और आपके जो सिग्नेचर वगैरह होते हैं उसको एकदम ध्यान से अच्छे से फिल करना है। एक भी अक्षर आपके अगर रोल नंबर में मिसमैच हो गया, आगे पीछे हो गया या आप भूल गए या आपने गलत लिख दिया तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या हो सकता है आपकी कॉपी ही ना चेक हो, या हो सकता है आपकी कॉपी चेक हो जाए आपको नंबर ही ना सही से मिले, पता चला आपने अपने जगह पे किसी और का रोल नंबर लिख दिया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपने अपना रोल नंबर एकदम स्पष्ट साफ साफ लिखना है। क्लियर है? मैं आपको आगे बताता हूं कैसे लिखना होता है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ओमार है, ये ओमार है। आपकी कॉपी जो मिलती है, जो आपको बोर्ड में कॉपी मिलेगी, ये जो कॉपी है बच्चों ये हाई स्कूल की कॉपी है। ये हाई स्कूल की कॉपी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिखा हुआ है। बच्चों आपको दिख रहा होगा एकदम स्पष्ट तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुक्रमांक, तो आपको अनुक्रमांक लिखना है यहाँ पे अंकों में। मान लीजिए आपका अनुक्रमांक होगा 14,35,640। ठीक है, तो ये तो आपने अंकों में इसमें लिख दिया, 14,35,640 लिख दिया आपने अंकों में। फिर यहाँ पे आपको लिखना है शब्दों में। तो आप शब्दों में दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप लिखिए 14,35,640, ये पहला तरीका हो गया। पहला तरीका क्या होगा, आप पहले तरीका इसको लिख सकते हैं, आप इसको 14 लाख फिर है 35,000 640 ये हो गया अंकों में लिखने का तरीका। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए लिखा है अनुक्रमांक अंकों शब्दों में, तो यहाँ पे आपको लिखना है इस वाली लाइन में शब्दों में। आपको दूसरा तरीका कैसे लिखना है, आप अगर इस तरह नहीं लिख पाते हैं 14,35,640, तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक, तो आप ऐसे लिखेंगे एक कॉमा, फिर क्या है 4, तो आप लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 5, फिर क्या लिखेंगे 6, 6 के बाद फिर क्या है 4, और 4 के बाद फिर क्या है 0, तो 0 हो गया, या फिर आप शून्य भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं। आपको जब शब्दों में लिखने की बारी आएगी तो आपको शब्दों में ऐसे लिखना है, या तो फिर आप ऐसे लिख दीजिए 14,35,640, या फिर आप ऐसे लिखिए 1 4 3 5 6 4 0। दो तरीके हो गए। आपको दोनों में से जो अच्छे से आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लेना लिख लिख के 2-3 बार, तो जो आपको अच्छे से लिखने में आ रहा हो आप वैसे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए विषय लिखना है। मान लीजिए विषय आपका हो गया हिंदी, हो गया विषय हिंदी हो गया। प्रश्न पत्र लिखना है तो यहाँ पे आपका केवल प्रश्न पत्र ही रहेगा यहाँ पे, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक वहां पे लिखा होगा। मान लीजिए कोई भी लिखा होगा कोड वर्ड, जैसे जी लिखा होगा और बी लिखा होगा, तो जो भी कोड वर्ड वहां पे होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा का दिन, मान लीजिए दिन सोमवार है तो आपको सोमवार लिख देना है।
आप ऐसे सोमवार लिख देंगे। और फिर अगर वहां पे परीक्षा तिथि एवं पाली लिखा हुआ है तो परीक्षा की तिथि मान लीजिए आपका एग्जाम है 24 फरवरी को, तो आप लिखेंगे 24 फरवरी और 25 सन 2025 हो जाएगा। ठीक है, 24 फरवरी 2025 हो गया। पाली तो यहाँ पे लिख देंगे आप प्रथम पाली, प्रथम पाली में होगा तो प्रथम पाली और द्वितीय पाली में होगा तो द्वितीय पाली। ठीक है, फिर यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के द्वारा भरा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी जो डिटेल्स है आपको स्वयं एकदम अच्छे से फिल कर देनी है। ठीक है, अगर आपने रोल नंबर में या पेपर को लिखने में हिंदी अंग्रेजी, मान लीजिए हिंदी का पेपर था आपने गणित लिख दिया, गलत हो गया, फिर क्या करेंगे आप बाइंडर को पोतेंगे। तो पोता पाती यहाँ पे नहीं करनी है, बिल्कुल भी काट पीट नहीं करना है, आपको एकदम स्पष्ट तरीके से लिखना है। ठीक है, यहीं से इंप्रेशन जमेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे काट पीट कर दी तो एग्जामिनर क्या करेगा, आगे चेक करने में जो है गलतियां हो जाएंगी। फिर क्या बच्चे ने जो है पहले ही फ्रंट पे पेज काट पीट इतना कर रखा है, तो आगे क्या होगा। तो आगे देखिए क्या है। तो ये वो आपकी हाई स्कूल की थी, ये इंटरमीडिएट की। यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट में है, तो इंटर के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे ध्यान दें। तो यहाँ पे आपको लिखना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक लिख देना है, और यहाँ पे शब्दों में लिख देना है, विषय लिखना है, प्रश्न पत्र लिख देना है, और उस पर जो कोड वर्ड होगा यहाँ पे कोड लिख देना है। ठीक है, परीक्षा का दिन लिखना है, यहाँ पे पाली लिख देनी है। फिर यहाँ पे केंद्र का नाम लिखना है, यहाँ पे केंद्र का नाम यहाँ पर भी होगा, इस वाले में भी होगा केंद्र का नाम। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे देखिए केंद्र का नाम। तो जो भी आपका केंद्र का नाम होगा, जो सेंटर का नाम होगा जहां पे आप परीक्षा दे रहे होंगे वहां पे उसका नाम लिख देना। जो भी आपका नाम रहेगा, मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज, तो आप उसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो जो भी आपके सेंटर का नाम होगा उसको आप ऐसे यहाँ पे लिख देंगे। तो ये यहाँ पे देखिए फिर क्या रखा है, यहाँ पे एक कक्ष निरीक्षक के द्वारा हो गया। केंद्र का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, संलग्न पुस्तकों की संख्या, ठीक है, यानी आपने ए कॉपी ली है या बी कॉपी ली है तो उसको यहाँ पे ऐसे लिख देना है। तो ये आपका फ्रंट पेज है जो आपको कॉपी में अच्छे से फिल करना है। ठीक है, क्लियर है। आगे आइए, दूसरी गलती से जो आपको बचना है वो क्या है, क्वेश्चन का सही आंसर लिखना है। सही आंसर लिखना है। सही आंसर का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको उत्तर जो आप लिख रहे हैं वो दूसरे के ए का उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, आंसर नंबर क्या है आपका, जो आंसर है वो आप दूसरे का ए लिख रहे हैं, लेकिन आंसर में आपने क्या लिख दिया, आंसर में आपने चौथे का ए कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने ऊपर तो लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, लेकिन जब आप लिखने लगे, उत्तर लिखने लगे, तो उत्तर में आपने क्या किया, उत्तर में चौथे का ए कर दिया आपने। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि अकबर कौन था, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो गलत हो गया, नहीं हो गया। तो आपको ये चीज बिल्कुल भी ध्यान देनी है कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है, नंबर जो उस क्वेश्चन का है, वही क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपका पूरा पूरा ऐसे क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये दूसरी गलती से आपको बचना है। जिस क्वेश्चन को आप पढ़े सेम लिखें कॉपी पे, उसी का ही आंसर उसके नीचे लिखें। ठीक है, तो ये दूसरी गलती से आपको बचना है। फिर तीसरी गलती क्या है, कलरफुल पेन का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान देना, आपको सिर्फ 2 ही पेन रखने हैं वहां पे। पहला जो आपका पेन है वो ब्लू पेन है, यानी नीला पेन ले जाना है आपको। और जो दूसरा पेन है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए काला। ठीक है, तो ब्लू और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, तो 2 पेन होने चाहिए आपके पास में, एक काला और एक नीला। इसके अलावा आपके बैग में कोई भी पेन नहीं होना चाहिए। रेड भी ना हो, ग्रीन भी ना हो, कोई भी ना हो, येलो ग्रीन, कोई भी पेन आपके बैग में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पता चला आपने क्या किया, सजावट के चक्कर में ग्रीन पेन भी लिख लिया, येलो ले लिया, रेड ले लिया, अब तो आपने डिजाइन बना के लिख दिया। डिजाइन में आप अगर बना दिया आपने, अगर रेड का इस्तेमाल कर लिया बच्चा, अगर आपने रेड का इस्तेमाल कर लिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0 बटा सन्नाटा, और आप एग्जाम में फेल। तो तीसरी गलती से आपको बचना है, आपको कोई भी कलरफुल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। आपके बैग में सिर्फ 2 पेन होने चाहिए। कौन से 2 होने चाहिए, नीला और काला। ठीक है, और जेल का ना ले जाइए आप, डॉट का पेन रखिएगा, अच्छा पेन होता है, क्योंकि जेल का पेन आप लिखते हैं तो आगे पीछे दोनों तरफ छप जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये जो तीसरी पॉइंट थी, तीसरी गलती थी, वहां पे ये आपको नहीं करना है कि कोई भी कलरफुल पेन नहीं ले जाना है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, अगली गलती क्या है, रुपया पैसा धन दौलत
कॉपी में लगा देते हैं। 200-200 के नोट, 500-500 के नोट, 100-100 के नोट कॉपी में लगा दिया, लिखा कुछ नहीं तो उसमें कॉपी में लगा दिया 200-200 के नोट। गुरुजी हमको पास कर देना, सर जी हमको पास कर देना, सर जी हम पढ़ नहीं पाए किसी कारण, बस ये पैसा रख लीजिए आपको मदद हो जाएगी। अरे वो जो टीचर बैठा है वो तुम्हारे 200 रुपए का भूखा है क्या? या 2-4-500 रुपए, 1000 रुपए में उसका जीवन यापन हो जाएगा? या घूस लेके तुमको पास कर देगा? वो पैसा उसके तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि पहले ही 2-3 बार कॉपियां चेक होती हैं, स्कैन होती हैं और चेकिंग होती है, तो वहीं से आपको जो है पैसे की तो कोई बात ही नहीं बनती है। तो किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपको कॉपी में नहीं लगाना है, ठीक है? कोई भी, ना तो 100, ना 200, ना 500, 1000, 2000, वो पैसा आपका बेकार चला जाएगा और उस पैसे का आप कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा होगा आप कुछ पैसे की किताबें खरीदें और किताब खरीद के उसको घर पे पढ़ लें 2-4 घंटे, तो हो सकता है कुछ आपका भला हो जाएगा वहां से, ठीक है? तो किसी भी तरह का आपको पैसा और धन दौलत वहां पे नहीं देनी है, ठीक है? ना तो 200-500 कोई भी पैसा, आप पैसे के नाम पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? गलत इंप्रेशन जाएगा। योगी जी की सरकार है, पैसा वैसा तो किनारे हो जाएगा भाई, दीवार कर दिए जाओगे, ठीक है? कुछ नहीं मिलेगा आपको, 0 बटा सन्नाटा मिल जाएगा। तो तीसरी गलती ये जो आपकी चौथी है, चौथे में क्या करना है आपको कि कोई भी रुपया पैसा आपको कॉपी में नहीं देना है। क्लियर है? समझ गए ना? अगला देखिए, अगला क्या है? पांचवी गलती आपको क्या नहीं करनी है, यहाँ पे आ गए पांचवी, उल्टी सीधी बातें नहीं लिखनी है। देखिए, धमकी नहीं देना है, कसम नहीं खाना है। पता चला आप धमकी लिखे दे रहे हैं कि गुरुजी हमको पास कर देना, नहीं तो हम चौराहे पे गोली मार देंगे आपको। हैं, कसम दिए दे रहे हैं गुरुजी आपको, अपने बेटे की कसम है, हमको पास कर दीजिए, आपके साथ ये हो जाएगा, हमको पास कर दीजिए, आपने हमको पास नहीं किया तो आपकी एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरह की बातें लिख देते हैं बच्चे। तो ऐसी कोई भी धमकी वाली बातें, उल्टी सीधी बातें आपको पेपर में नहीं लिखनी है, ठीक है? किसी भी तरह की कसम भी नहीं देनी है। कुछ बच्चे खुद की कसम खाते हैं, कहते हैं अरे सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, आपकी कृपा होगी और आप मुझे पास कर दीजिए। तो इस तरह से पास करोगे परीक्षा? इस तरह पास होती है क्या परीक्षा? तो जब तक आप अपनी कॉपी में सटीक आंसर नहीं लिखोगे नहीं, तब तक थोड़ी ना पास होगे। आप चाहे जितनी धमकी दे दो, चाहे जितनी उसको जो है गालियां लिख दो, उसमें कुछ भी लिख दो, तो ऐसी भी आपको जो है ये वाली हरकतें, जो उल्टी सीधी हरकतें होती हैं मजनू टाइप वाली, ये आपको पेपर में नहीं करनी है, ठीक है? मैं जो है सामने आया कि जो है उसमें पेपर में लिखा था कि सर मुझे पास कर दीजिए वरना मेरी शादी नहीं होगी। बताइए, तो तुम्हारी शादी के चक्कर में वो जेल हो जाएगी टीचर को, वो तो तुमको पास कर देगा, रीचेक हो गई कॉपी, तुमने कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं था, तो ऐसे कैसे पास कर दिए जाओगे तुम ना? हाँ, कल को तुम कहो अरे सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो दो काम में से एक ही तो हो सकता है ना, या तो तुम प्यार मोहब्बत ही कर लो या फिर पढ़ाई कर लो। तो इस तरह पेपर में आपको कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं लिखनी है, ठीक है ना? तो कोई भी धमकी देना, कसम खाना, गाली देना, आप किसी भी तरह की हरकत करोगे तो आपको जो है फेल कर दिया जाएगा पेपर में और आपको कुछ भी वहां पे मिलेगा नहीं। समझ में नहीं आया? तो ये 5 गलतियां थी आपको जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? तो उम्मीद है आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको एकदम अच्छे से जो है ओमार को फिल करना है और सटीक आंसर लिखने हैं, ठीक है? अभी काफी एग्जाम है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो टाइम टू टाइम आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए और परीक्षा दीजिए, निडर होकर धैर्य बना के रखिए, पैसेंस रखिए और आपको पेपर में जो है उपलब्धि हासिल होगी, आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से, ठीक है? तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करो और मदद मिलेगी उनको, ठीक है? और जो भी बोर्ड के बच्चे हैं उनको रिवीजन टाइम टू टाइम नहीं कर पा रहे तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े और लगातार आपको साइंस का और मैथ्स का, बाकी सभी विषयों सब्जेक्ट का आपको मिल रहा है सोल्यूशन, ठीक है? तो बाकी क्या करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है? लाइक कीजिए, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।